हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। यूपी बीएड के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। आज हम देखेंगे क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और किस तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये लोग बोलते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री है साइंस और सोशल साइंस या कॉमर्स डिपार्टमेंट में, तो आप इसमें एलिजिबल हो। मिनिमम 50% मार्क्स आपके इसमें होनी चाहिए। कुछ रिजर्व कैटेगरी हैं, उनके लिए मिनिमम मार्क्स में रिलैक्सेशन रखा गया है। अगर आपके पास किसी बीई या बीटेक वगैरह की डिग्री है तो उसमें 55% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया में 5% तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नलिखित है। यानी कि कुछ संस्कृत विषय के अंदर बीएड करवाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनमें जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा जो कैंडिडेट 2025 में अपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे वो भी इसमें एलिजिबल हैं। बस काउंसलिंग के टाइम पर उनके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं फाइनल ईयर के, वो उनके पास होने चाहिए। बात करें, इसका ऑनलाइन फॉर्म 15 फरवरी से 8 मार्च तक आप भर सकते हो विदाउट लेट फी। 15 मार्च यानी कि 9 से 15 मार्च के साथ विद लेट फी आप फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो 20 अप्रैल को करवाई जाएगी और 25 मई को इसका रिजल्ट और उसके बाद फिर काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी। फीस की बात करें, 1400 रुपये फीस है यदि आप 8 मार्च तक अप्लाई करते हो। और इसमें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए 700 रुपये की फीस है। उत्तर प्रदेश के बाहर के अगर आप कैंडिडेट हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस उस कंडीशन में आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। यानी कि आप दिल्ली के हो, ओबीसी का रिजर्वेशन है, लेकिन आपका फॉर्म भरते समय वो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। लेट फीस 600 रुपये लगभग लेट फीस है इसकी, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। 2000 तो आपको ऑनलाइन ही करना है। बीयू झांसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट कहीं पर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अपना ईमेल फ़ोन नंबर बहुत केयरफुली प्रोवाइड करें, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन उसी पर भेजी जाएगी अप्लाई करने के बाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक बताइए कि क्या मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। इस ब्राउज़र में ब्रीफ प्रोसेस लिखा हुआ है। अप्लाई करने के जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं डिटेल में बताए गए हैं, किस स्टेप में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो बेहतर होगा अप्लाई करने से पहले ये ब्राउज़र ज़रूर से रीड करें। इसके बाद आरक्षण की बात होती है रिजर्वेशन की। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो, अनुसूचित जातियों को 21%, अनुसूचित जनजातियों को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% तक का आरक्षण दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको भी रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो स्थायी रूप से निवासी हैं उनके लिए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। प्रवेश परीक्षा की बात करें, प्रवेश परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। प्रवेश परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि 2 पार्ट होंगे। पार्ट ई के अंदर क्या है जी, पार्ट ई के अंदर 2 सेक्शन है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, इसके 50 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। और इस पार्ट के अंदर दूसरा सेक्शन लैंग्वेज का होगा, हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें अपना ऑप्शन चूज करोगे। तो इस लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इस तरह से ये पार्ट ए 200 अंक का हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें चूज करोगे कि आपको पार्ट ए के सेक्शन बी में हिंदी करनी है या इंग्लिश करनी है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर भी 2 सेक्शन है। खंड आ में सामान्य अभिरुचि परीक्षण जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और दूसरे पार्ट में इसमें होंगे विषय योग्यता, यानी कि आपके डोमेन स्पेसिफिक साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के, तीनों में से किसी एक के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आप जब फॉर्म भरोगे तो अपना जो भी विकल्प है इसमें चूज करोगे। और फिर नीचे आएंगे हम तो इसमें लिखा गया है स्पोर्ट्स कोटा का कुछ चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं, कितने मार्क्स उसको मिलेंगे।
उस हिसाब से दिए गए हैं। और फिर एनसीसी वगैरह का जो भी वेटेज वगैरह दिया जाएगा बच्चों को, उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। दोस्तों बात करें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की, तो इस बार टोटल 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी के अंदर जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होता है। इसमें आप देख भी सकते हो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योति फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर में है। और इसी तरीके से टोटल 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस यूपी बीएड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें तो ये यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब काउंसलिंग वगैरह शुरू होती है तो उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ का प्रेफरेंस वगैरह आप लोगों को देना होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है किस किस स्टेट में होगा। आप जब फॉर्म भरोगे तो उसका प्रेफरेंस आप लोगों को देना होगा। ऑलराइट, बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस रीड आउट कर सकते हो इस नोटिफिकेशन को और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या फिर फॉर्म के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।